छठ पूजा के पावन दिन छठी मैया धरती पर आती हैं। धरती पर आकर वे एक सुंदर से घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर जाकर देखती हैं कि पूरा घर गंदा पड़ा है। यह देखकर छठी मैया दुखी होकर उस घर से दूर चली जाती हैं। फिर छठी मैया दूसरे घर में जाती हैं। वहां एक आदमी शराब पीकर हंगामा कर रहा होता है। यह दृश्य देखकर छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और वहां से भी चली जाती हैं। इसके बाद छठी मैया एक गरीब के घर पहुंचती हैं। घर में पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं। न सम्मान, न शांति, न भक्ति। यह देखकर छठी मैया का मन बहुत दुखी हो जाता है। थक हार कर छठी मैया विष्णु भगवान को स्मरण करती हैं और कहती हैं, प्रभु, धरती पर मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा जहाँ शांति, प्रेम और भक्ति हो। अब मैं किसके घर जाऊँ? तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हे माता, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, जो भक्ति से लाइक करते हैं, जो आस्था से सब्सक्राइब करते हैं, आप उन्हीं के घर जाइए। छठ पूजा के पावन दिन छठी मैया धरती पर आती हैं। धरती पर आकर वे एक सुंदर से घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर जाकर देखती हैं कि पूरा घर गंदा पड़ा है। यह देखकर छठी मैया दुखी होकर उस घर से दूर चली जाती हैं। फिर छठी मैया दूसरे घर में जाती हैं। वहां एक आदमी शराब पीकर हंगामा कर रहा होता है। यह दृश्य देखकर छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और वहां से भी चली जाती हैं। इसके बाद छठी मैया एक गरीब के घर पहुंचती हैं। घर में पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं। न सम्मान, न शांति, न भक्ति। यह देखकर छठी मैया का मन बहुत दुखी हो जाता है। थक हार कर छठी मैया विष्णु भगवान को स्मरण करती हैं और कहती हैं, प्रभु, धरती पर मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा जहाँ शांति, प्रेम और भक्ति हो। अब मैं किसके घर जाऊँ? तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हे माता, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, जो भक्ति से लाइक करते हैं, जो आस्था से सब्सक्राइब करते हैं, आप उन्हीं के घर जाइए।